और अब सीधे आपको लिए चलते हैं लाइव, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहगांव के सिद्धपुरा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। रणवीर जी और अस्वस्थ होने के बाद भी यहाँ आए हैं प्रभात लोधी जी। भैया तबियत का ध्यान रखना। मेरे भाई प्रहलाद मुश्किल से यमराज से लड़के आए हो कोरोना में। हाँ, कितनी मेहनत लगी, छुड़ा के लाए। भाई किसान मोर्चे जनरल दर्शन सिंह जी, त्रिपाठी जी, अभय जी। अब क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है, ये आदरणीय मंच माफ करेंगे क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पर 4:15 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा जबलपुर के लिए। और सिद्धपुरा में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। अभी बहन प्रतिमा जी बोल रही, बोलते समय थोड़ी दुखी थी। मैं बेटी प्रतिमा से कहना चाहता हूं, जो बड़ा और अच्छा काम करते हैं उन पे तो आरोप लगाए जाते हैं। चिंता करने की क्या बात है बेटी, ये पूरा मंच भी तुम्हारे साथ है, ये पूरी जनता भी तुम्हारे साथ है। चिंता मत करो। शर्म आनी चाहिए वो उन लोगों को जिनने एक सामान्य घटना पर दिल का ताड़ बनाने की कोशिश की। मैं आया था 2 दिन पहले, सभा में भाषण दे रहा था, शायद कौन सी जगह था, सिमरवाड़ा में। प्रतिमा मेरे उम्मीदवार के नाते साथ खड़ी थी और बालों से एक चश्मा उलझा हुआ लटक रहा था। ऐसे ही ब्रजेंद्र सिंह, राजेंद्र शुक्ला जी सब ऐसे ही बैठे थे। तो ब्रजेंद्र ने ये देख के कि पीछे चश्मा लटक रहा है तो उस चश्मे को निकाल लीजिए और रख दिया। अब आप कांग्रेस की विकृत मानसिकता देखिए कि उसका वीडियो वायरल किया और उसको ऐसी घटना बनाने की कोशिश की जिनकी दृष्टि में दोष है, जो बेटियों का सम्मान करना नहीं जानते। जिस पार्टी के नेताओं ने नैना साहनी जैसी बेटी को टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में जला दिया, वो ही पार्टी ऐसा सोच सकती है, उसी के नेता ऐसा सोच सकते हैं। अरे जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन ऐसी। जिनकी दृष्टि में दोष और जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो ऐसी बातों को मुद्दा बनाते हैं। लेकिन प्रतिमा बेटी, चिंता मत करना, तेरा मामा तेरे साथ है, पूरी पार्टी और जनता तेरे साथ है। जो अपमान किया एक बेटी का, सतना जिले की बेटी का, उस अपमान का बदला जनता स्वयं लेगी। बिल्कुल चिंता मत करना। बोलो आप लेंगे अपमान का बदला? अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। दादा कमलनाथ आए थे कल, बड़े जोश में थे। मैं उनसे कहता हूं बुजुर्ग हो गया, जरा संभल के बोला करो भाई। जो से बोल रहे, शिवराज सिंह झूठ बोलते हैं। आ जाओ मुकाबला कर लो, एक दिन कह लो मेरे साथ दौड़ लो। अरे मैं इस उम्र में तुम्हारे साथ नहीं दौड़ूंगा, भगवान न करे कहीं। इनका मैं नहीं दौड़ने वाला। अब पता नहीं उनको आजकल क्या हो गया, वो मेरे साथ कहते दौड़ूंगा। अरे चुनाव इसके लिए होते कि मेरे साथ दौड़ लो। कह रहे थे मैं झूठ बोल रहा हूं, शिवराज सिंह झूठ बोल रहे हैं। आज कमलनाथ जी मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, सब किसानों का कर्जा माफ 10 दिन में करने का वादा तुमने किया था और राहुल गांधी ने किया था। बोलो सब किसानों का कर्जा माफ हुआ क्या? तो झूठा मैं कि कमलनाथ? अरे जोर से बोल के बताओ कौन झूठा? यही कमलनाथ थे जिनने कहा था सारे बच्चों को, नौजवानों
4,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। बोलो किसी को दिया बेरोजगारी भत्ता? तो झूठा मैं कि कमलनाथ? इनने कहा था कि स्व सहायता समूहों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे। बोलो बहनों, कर्जा माफ किया क्या? तो झूठा मैं कि कमलनाथ? इनने इतने वादे किए कि मेरे पास समय नहीं, एक एक गिना दूं। और इन्होंने उल्टा क्या किया? जो सरकार में चला रहा था, मेरे किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, मेरे गरीब बहनों भाइयों से भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि 0% ब्याज पे कर्जा देंगे। मैंने आपको 0% ब्याज पे कर्जा दिया, दादा कमलनाथ ने देना बंद कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया था? अब ये कमलनाथ, मेरी बहनों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, भाइयों से भी कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा फैसला मैंने किया। मैं तो बच्चों का मामा हूं, मुझे लगता है बच्चों का भविष्य बनना चाहिए। और इसलिए एक फैसला हमने किया था कि चाहे वो सामान्य वर्ग के बच्चे हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के बच्चे हों, चाहे वो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हों, अगर बच्चा पढ़ने में तेज है और गरीब है और उसका एडमिशन अपनी बुद्धि के कारण मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी हो जाता है, तो मेडिकल कॉलेज की फीस, स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, प्राइवेट की 8 लाख रुपया साल तक होती है। क्या वो 8 लाख रुपया साल की फीस गरीब और किसान भर सकते हैं क्या? जोर से बताओ, भर सकते हैं क्या? तो हमने फैसला किया, उन बच्चों की फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। सब बच्चों को हमने भरवाई फीस। हमारी सरकार चली गई। दादा कमलनाथ, मैं पूछना चाहता हूं, आपने मेरे भांजे भांजियों की फीस भरवाना क्यों बंद की? अरे दुश्मनी मामा से निकाल लेते, मेरे बच्चों की फीस क्यों छीन? और केवल फीस नहीं छीन, मेरी बहनें बैठी है। हमने एक फैसला और किया। हमने तय किया था कि मेरी गरीब मजदूर बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी, क्योंकि मैं भी गांव में पैदा हुआ, मैंने गरीबी का दर्द देखा है। बेटा बेटी पैदा होने के 8 दिन पहले तक मजदूरी करती थी। मुझे लगा कि इनको आराम करने का मौका मिलना चाहिए, तो हमने तय किया कि जन्म देने के पहले बेटा बेटी के 4,000 रुपया देंगे, जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देंगे, ताकि बहन आराम भी करे और गरीब बहना के घर भी लड़ुआ बन जाए, लड्डू बन जाए, तो पोषण आहार भी मिल जाए। अरे बड़े बड़े लोग जो है पैसे वाले, वहां तो मायके वाले लेके जाते हैं लड्डू, कपड़ा। इनका गरीब बहनों के लिए तो भैया शिवराज ही है। इसलिए हमने फैसला किया, दादा कमलनाथ, तुमने मेरी बहनों के लड़ुआ भी छीन लिए रे, वो योजना भी बंद कर दी। मेरे बहनों और भाइयों, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता था, हमने फैसला किया, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार में कोई की मौत हो जाए तो परिवार ठीक से चलता रहे, इसके 4 लाख रुपया एक्सीडेंट पे मौत पे देंगे। कमलनाथ ने वो 4 लाख रुपया भी बंद कर दिए। सामान्य मौत हो जाए 2 लाख देंगे, उनने 2 लाख रुपया भी बंद कर दिए। अरे और तो और अंतिम संस्कार के लिए, कफन और क्रियाक्रम के लिए हमने 5,000 रुपया देने का फैसला किया था। कमलनाथ और कांग्रेसियों, तुमने तो कफन के भी 5,000 रुपया गरीबों के छीन लिए, कफन के भी 5,000 छीन लिए। काय के लिए तुम्हारी सरकार बनी थी? एक ने अनेक योजना बंद कर दी। लेकिन आज सिद्धपुरा में शिवराज फिर ये कहने आया है कि कोरोना के कष्ट के बावजूद भी, जब सरकारी खजाने में पैसा नहीं था, हमने सब योजनाएं फिर से चालू करने का फैसला किया है। इसलिए सिद्धपुरा और आसपास के बेटा बेटियों, आज मामा की बात साफ सुन लेना, तुम तो पढ़ना, अब तुम्हारी फीस तुम्हारा मामा फिर से भरवाएगा। मैंने योजना फिर से चालू कर दी। और मेरी बहनों, तुम्हारे लड़ुआ का पैसा फिर से आएगा। जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 फिर से खाते में भेजना मैंने शुरू कर दिया है। ये सारी योजनाएं हमने फिर से चालू कर दी। अभी मैं आवेदन देख रहा,
कई बहनों के आवेदन है। एक बात और सुन लो, मेरे पास आवेदन आए कि कई के पास रहने के लिए प्लाट नहीं है। सही बात है कि नहीं? अरे है कि नहीं सही? एक घर में कई बच्चे रह रहे, कई परिवार रह रहे हैं। और कैसे रह रहे हैं? पिता के 4 बेटा हो गए और 4 बहुएं आ गई, तो 4 परिवार उनके बच्चे हो गए और उनके बेटा बेटी हो गए, तो घर में समा ही नहीं रहे। अब बताओ कहां रहे? कई लोगों ने मुझे बात कही और जो सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, कौन जाति समाज के हो जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, एक ही घर में कई परिवार रह रहे हो। परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चे। अगर ऐसे 4-4 परिवार रह रहे हैं तो चिंता मत करना, एक परिवार वहां रहेगा, 3 को अलग से प्लाट देके पट्टा दिया जाएगा, जमीन का मालिक बनाया जाएगा। बोलो बनना चाहिए कि नहीं सबको जमीन का मालिक? तो आज सुन लो साहब, सिद्धपुरा में यहीं के लिए नहीं कह रहा, पूरे मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना बन गई और कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, सबको पट्टा देके मालिक बनाया जाएगा। सरकारी मिलेगी तो सरकारी दूंगा और सरकारी नहीं मिली तो खरीद के भी दूंगा, चिंता मत करना, मालिक तो बना। और इसके बाद दूसरी बात, 2011 में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे हुआ, कई के नाम छूट गए। पीएम आवास योजना में छूट गए कि नहीं छूट गया बताओ? अरे छूट गया कि नहीं? अब जगह जगह कार्यकर्ताओं को घेर लेते हैं, मकान नहीं मिला, मकान नहीं मिला। अब ये मजबूर इसलिए देखा तो सूची में ना भाई नहीं। अब चिंता मत करना आप लोग। अब आवास प्लस का सर्वे करवाया हमने फिर से। जिनके जो गरीब हैं, सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, आदिवासी बहन भाई हो, एससी बहन भाई हो, आवास प्लस का सर्वे हो रहा है, कई गांव में हो गया है। उस सर्वे को और ढंग से देख लेना भैया, कोई नाम जायज छूट गया हो तो जुड़वा देना। हम आवास प्लस का सर्वे करवा रहे हैं, सूची में नाम जोड़ रहे हैं और नाम जोड़ने के बाद जिनकी कच्ची झोपड़ियां है और नहीं तो बप्पा जी को तो मिल गया मकान, 4 मोड़प, 4 बेटा और 4 बहुएं आ गई, उनके पास तो है ही नहीं, तो उनको मिलना चाहिए कि नहीं? बप्पा ने कहा जाओ बेटा तुम बहू लेके निकलो, कहां रहोगे? यहाँ तो कहां जाएंगे? और ये पट्टा देके और सूची में नाम जोड़ के पक्का मकान भी बनवाया जाएगा। ये फैसला हमने कर लिया है। बोलो बनना चाहिए कि नहीं? अच्छा, कमलनाथ दादा के लिए चीजें मुद्दा ही नहीं है, कांग्रेसियों के लिए तो चश्मा मुद्दा है, बाल में लटकता हुआ चश्मा, ये मुद्दा है इनके लिए। बताइए, गरीब का घर मुद्दा नहीं, गरीब का प्लाट मुद्दा नहीं, बच्चों की पढ़ाई मुद्दा नहीं। और सुनो मेरी बहनों और भाइयों, कोरोना में बहुत भुगता है हमने, हमारे कई अपने बिछड़ गए, बहुत कष्ट सहा है। अभी भी सबने टीका लगवा लिया कि नहीं? अरे कौन कौन ने लगवाया? हाथ उठाओ भैया। कोई बिना टीके के मत रहना, ये बहुत जरूरी, कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है, सब लगवा लेना। मोदी जी फ्री में दे रहे हैं, लगवाने में अपन को क्या दिक्कत है? इसे टीका जरूर लगवाना। लेकिन एक और योजना इलाज के लिए बनाई और वो योजना है आयुष्मान कार्ड की योजना। आयुष्मान कार्ड बन रहे, कई लोगों के बन गए होंगे, बने कि नहीं बने? कई के बन गए, कुछ रह गए तो जुड़वा देना भैया, ये सबके नाम जुड़ जाए। देखो, और आयुष्मान कार्ड पे क्या क्या होगा? सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क इलाज हो गई, लेकिन सरकारी के अलावा चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी 1 साल में परिवार का 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवाया जाएगा। गरीब कहां जाए? हार्ट की बीमारी, किडनी की, लीवर की, कहां से पैसा लाए? और इसलिए आयुष्मान कार्ड की योजना। मेरी बहनें खड़ी है स्वयं सहायता समूह की, आई है ना अजीब कमीशन वाली बहनें, स्वयं सहायता समूह की बहनों हाथ उठाओ। ये मेरी बहनें, ये स्वयं सहायता समूह की बहनें, ये समूह बन रहे हैं। और ये समूह क्या करेंगे? अभी हमने तय किया मेरी बहनों कि सिलाई कपड़े, जो स्कूल की ड्रेस की सिलवाई का काम, यह कोई बड़ा ठेकेदार नहीं करेगा। बच्चों के स्कूल के कपड़े कौन सिएंगी?
मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनें सिलाई करेंगी। करोगी बहन? और वो पैसा जो ठेकेदारों के खाते में जाता था वो मेरी बहनों के खाते में जाएगा। इतना ही नहीं, 800 करोड़ रुपए का पोषण आहार हर साल बनता है आंगनबाड़ियों के लिए। 800 करोड़ का हमने तय किया कि 800 करोड़ का ये जो रेडी टू ईट कहते हैं, मतलब तैयार डिब्बा बंद जो पोषण आहार आता है, वो अभी ठेकेदार बनाते थे। हमने तय किया ठेकेदार नहीं, महिला स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। ये मैंने तब किया जब मैं पहले मुख्यमंत्री था। अरे बहनों, बीच में कमलनाथ ज्यादा आ गए, उन्हें बंद कर दिया, कहीं ठेकेदार ही बनाएंगे। अब चिंता मत करना, ये 800 करोड़ का तैयार पोषण आहार मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनें बनाएंगी और 800 करोड़ में 100 करोड़ तो कमाएंगी जो अलग अलग बहनों के खाते में जाएगा। और मैं करूं डब्बा बंद अलग जगह से काय को बने? अरे एरिया के हिसाब से बनना चाहिए। अलग अलग इलाकों में जो चीज हो रही है वही बना के बच्चों को खिलाए। बहनों खिला तो दोगी ना? अरे बना लोगी कि नहीं? ये बहनें बनाएंगी। एक नहीं अनेकों काम महिला स्व सहायता समूह को दिए जा रहे हैं। इस साल 2500 करोड़ रुपया महिला स्वयं सहायता समूह को बैंक से दिलवाए जाएंगे अलग अलग काम शुरू करने के लिए। मेरी इच्छा है मेरी बहनों, और मेरा संकल्प भी कि कम से कम एक बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना हो जानी चाहिए ताकि गरीबी मिट जाए। हम गरीब नहीं रहेंगे, केवल गरीब रहने के लिए पैदा थोड़ी हुए। अब हमारी हालत सुधारेंगे, इसलिए अभियान चल रहा है स्वयं सहायता समूह का अभियान। लेकिन कमलनाथ को स्वयं सहायता समूह नहीं दिखते, उनको तो बालों में लटकता हुआ चश्मा दिखाई देता है। ये चुनाव का मुद्दा है। अरे शर्म करो कमलनाथ, ये जनता की सेवा के लिए राजनीति होती है या इधर उधर की बातें करने के लिए राजनीति होती है? किसान भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने कि हर किसान को छोटा हो बड़ा हो 1 एकड़ का आधा एकड़ का 6,000 रुपया हर साल उनके खाते में सीधे डाला जाएगा। अब मैं मुख्यमंत्री बना चौथी बार, तो दिल ने कहा शिवराज प्रधानमंत्री 6,000 दे रहे थे, तो चौथी बार बन गया 4,000 तू भी डाल दे, कम से कम 10,000 तो कर दे। हमने 10,000 कर दिए। अभी 23 तारीख को डालने वाला हूं फिर से। चिंता मत करना किसान भाइयों, अभी कोरोना की कड़की है, मामा थोड़ी कड़की में चल रहा है, थोड़ा और कुरकुरा होने दो, जरा गाड़ी लाइन पे आने दो, कोई कसर नहीं छोड़ने वाला मैं किसानों के लिए, गरीबों के लिए। एक नहीं अनेकों ऐसे विषय मेरे बहनों और भाइयों। विकास का जहां तक सवाल है, कांग्रेस बताए, कमलनाथ बताए, क्या दे दिया उनने जनता को? अगर शानदार सड़कें बनाई है तो कमलनाथ जी तुम्हारी कांग्रेस ने नहीं बनाई। तुम्हारे जमाने में जब डिग्गी राजा मुख्यमंत्री थे, गड्ढों में सड़क की सड़क में गड्ढा की गड्ढम गड्ढा, गाड़ी चले तो जीप खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। तुमने तो वो छोड़ के गए थे। शानदार सड़कें बनाई तो हमने बनाई, लेकिन ये शानदार सड़कें कमलनाथ जी को दिखाई नहीं देती, उनको तो दिखता है बालों में लटका हुआ चश्मा। सारे कमलनाथ, तेरी कांग्रेस धन्य है रे, तभी तो बेड़ा गर्क हो रहा है। जहां जहां पांव पड़े संतन के, ताता बनता ढाल, ये कांग्रेस बचाएगी। और इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करता हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं आपसे आज निवेदन करता हूं इन सारी चीजों पर गंभीरता से सोचना। मुझे विकास के कामों की एक सूची दी गई है। कमलनाथ गरज रहे थे, शिवराज सिंह तो जेब में नारियल लेके चलते हैं। अरे दम है तो नारियल लेके चलते हैं, तुम में दम ही नहीं थी, तुम कहते थे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। हम कहते हैं कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। काहे के लिए मुख्यमंत्री बने? क्या मैं रो हूं? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं तो काहे को मुख्यमंत्री बने? कौन ने कहती बन जाओ? मैं कह रहा हूं कमी नहीं है, चिंता मत करना, बनाऊंगा, रोज विकास के काम करूंगा, पानी भी लेके आऊंगा, सड़कें भी बनाऊंगा, स्कूल भी बनाऊंगा, चिंता मत करो, करूंगा इंतजाम। नारियल लेके हम चलते हैं, फोड़ते हैं नारियल। अब तुम्हारे पास नारियल फोड़ने के लिए कुछ नहीं था तो क्या फोड़ोगे?
केवल चश्मा ही दिखाओगे और क्या करोगे? ये काय की कांग्रेस? और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करता हूं बहनों और भाइयों, इस कांग्रेस को सबक सिखाओ। क्या रखा है कांग्रेस के पास? क्या करेगी 2 साल में? बताओ, जरा दिल पे हाथ रखो, बताओ एक भी काम कांग्रेस कर पाएगी क्या 2 साल में? बताओ पीछे तक कर पाएगी क्या? जो कुछ करेगी भारतीय जनता पार्टी करेगी। मामा ही करेगा, मामा पे भरोसा है कि नहीं? अरे है तो जोर से बताओ, मामा पे विश्वास है? तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये प्रतिमा हमारी बेटी, हमारी बहन, ये जो काम ले लेके आएगी, मामा यथासंभव कर करके आपको देता रहेगा। साथ में सांसद जी भी रहेंगे, पुष्पराज बाजरी भी रहेंगे, जवाबदारी उनकी भी रहेगी, ताकि विकास भी होता रहे, जन कल्याण भी होता रहे और मेरी बहनों की जिंदगी भी बदले, हर परिवार आगे बढ़े। मेरे 1 लाख नौकरी, अभी नौकरी की बात कर रहे थे, 4 लाख मैंने पहले टर्म में दी थी, अभी 30,000 शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है, 8,000 स्वास्थ्य के कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है और 1 लाख और करूंगा 1 साल में। सरकारी नौकरी में भी रोजगार और स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना में भी रोजगार। आज बताने का मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, कोई चूक ना हो जाए। ये आएंगे, ये अलग आएंगे, चिंता मत करो, एक आध कोई होता है। बोले भारत माता की। और इसलिए ये केवल बहकाने